प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहिए। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रेरितों की किताब उसके 5 अध्याय 39 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि वे परमेश्वर की ओर से हैं तो तुम उन्हें कदापि मिटा नहीं पाओगे। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। पतरस और अन्य चेलों को, सारे प्रेरितों को महासभा में बुलाया गया और उन पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया कि वे लोग सुसमाचार प्रचार न करें, परंतु वे लोग रुके नहीं। वे फिर भी सुसमाचार प्रचार करते रहे। और जो याजक फरीसी लोग थे, उन्होंने उन्हें मार डालने का यत्न किया। सोचा कि हम इन्हें मार डालें क्योंकि ये प्रभु यीशु के नाम से प्रचार कर रहे हैं। तो इतने में एक व्यक्ति वहां पहुंचा जिसका नाम था गमलीएल। और उस गमलीएल ने उनसे कहा, प्रेरितों को बाहर भेजकर उन सारी मंडली से, सारी महासभा से गमलीएल ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, तुम इन्हें मत मारो, तुम इनके साथ में ऐसा बुरा व्यवहार मत करो, क्योंकि यदि ये काम परमेश्वर की ओर से कर रहे हैं तो तुम चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, तुम इन्हें मिटा नहीं पाओगे, तुम इन्हें नष्ट नहीं कर पाओगे। परंतु यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो ये कुछ समय बाद खुद ही नष्ट हो जाएंगे, खुद ही तितर बितर हो जाएंगे। तुम्हें इन्हें मारने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि ये काम परमेश्वर की ओर से हो रहा है तो तुम इन्हें कदापि नष्ट न कर पाओगे, परंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम स्वयं परमेश्वर से लड़ने वाले बन जाओ। यानी कि यहां पर हमें देखने को मिलता है, गमलीएल इस बात को कहता है कि जो बात परमेश्वर की ओर से है, यानी कि जो काम परमेश्वर की ओर से होते हैं, उन्हें कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो काम परमेश्वर की ओर से किया जाता है, उससे चाहे कितनी भी रुकावट, कितनी भी बाधाएं, कितना भी विरोध, कितना भी सताव क्यों ना हो जाए, परंतु वो कार्य नष्ट नहीं होता है, बल्कि वो कार्य और तेजी से बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो काम कौन कर रहा है? मनुष्य नहीं कर रहा है, वो काम परमेश्वर कर रहा है। दोस्तों, नहम्याह के जीवन में देखते हैं, नहम्याह ने जब दीवार बनाने की सोची तो उस काम में बहुत सी रुकावटें आई, बहुत सी बाधाएं आई, परंतु वो कार्य फिर भी पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। और जब परमेश्वर की ओर से वो कार्य था तो लोगों ने बाधाएं डालने की कोशिश तो की, परंतु वो सफल नहीं हुए। कौन सफल हुआ? परमेश्वर सफल हुआ, नहम्याह सफल हुआ, उनका कार्य सफल हुआ। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि जो काम आप परमेश्वर की ओर से करते हैं, उस काम को चाहे कितनी भी रुकावटें उस काम में आ जाए, कितनी भी बाधाएं उस काम में आ जाए, परंतु वो काम रुक नहीं सकता, वो काम असफल नहीं हो सकता, वो कार्य नष्ट नहीं हो सकता, वो अवश्य पूरा होता है। दोस्तों, आप भी परमेश्वर की ओर से हैं, आप परमेश्वर की ओर से चुने गए, बुलाए गए हैं। अब चाहे आपके जीवन में हो सकता है रुकावटें हों, बाधाएं हों, समस्याएं हों, दुख हों, परंतु मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से हैं, इसलिए कोई भी आपको नष्ट नहीं कर सकता। क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से हैं, इसलिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता। कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट आपके रास्ते में नहीं आपको रोक सकती है। परमेश्वर सब कुछ आपके लिए सही कर देंगे। परमेश्वर आपके लिए वहां भी रास्ता निकाल देंगे। उस कार्य को परमेश्वर ही हैं जो सफल कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि जिसकी ओर परमेश्वर है, कौन उसका विरोधी हो सकता है? यानी कि जिसकी ओर परमेश्वर है, कौन उसके कार्य को रोक सकता है? कोई भी नहीं। इसलिए अपने मन में इस बात को हमेशा ठाने रहें कि आप परमेश्वर की ओर से हैं। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस भी काम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ में है। चाहे कितनी भी रुकावटें, कितनी भी बाधाएं, कितनी भी दुख सताव आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, परंतु परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपको नष्ट नहीं होने देगा। उस कार्य को परमेश्वर और अधिकाई से बढ़ाएगा और परमेश्वर आपको सफल करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मोहन है, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। पेट में बहुत दिन से दर्द था, मैंने बहुत इलाज कराया, सोनोग्राफी भी कराया, रिपोर्ट नॉर्मल था। मैं बहुत दवा खाया, फिर भी मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ।
मैं अमृता दीदी पीके ब्रदर को प्रे रिक्वेस्ट भेजा, उन्होंने मेरे लिए प्रे किया, पेट का दर्द दूर हो गया। और मैं इसे अमृता दीदी और पीके ब्रदर को और उनके पूरे टीम को लिए प्रार्थना करता हूँ पिताजी से कि वो अच्छे से रहे। और मैं यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जी सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब भाई बहन आज की सुंदर शाम में आशीषित हुए हैं। सच में हमारा प्रभु कितना भला परमेश्वर, कितना दयावंत परमेश्वर है कि जो लोग उससे प्रार्थना कर रहे हैं, दिन रात विनती कर रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करके उन्हें गवाही के रूप में खड़ा कर रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर इस सुंदर शाम में प्रभु के सम्मुख बैठें, उससे प्रार्थना करें। और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि उस सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना कीजिए। वो इस समय आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आपके साथ में मौजूद है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में पिता तू स्वर्ग में विराजमान है, उस सिंहासन पर जो पिता के दाहिने ओर है। हाँ मेरे खुदा, हम तेरा आदर करते, तेरी महिमा करते, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। सच में प्रभु तू कितना धन्य परमेश्वर है प्रभु, कितना दया से भरा, कितना प्रेम से भरा परमेश्वर है प्रभु। तेरे हृदय में प्रेम है प्रभु, और सच में तू अपने लोगों पर अपनी करुणा सदा बनाए रखता है प्रभु जी। तुमसे प्रेम करता है पिता, और वो प्रेम को तूने प्रभु दर्शाया जब तू प्रभु स्वर्ग छोड़कर इस जगत में आकर अपने प्राणों को देकर प्रभु क्रूस पर चढ़ाया प्रभु। तू हमारे लिए अपने प्राणों को जब तूने दिया प्रभु, और प्रभु तीसरे दिन जब तू मुर्दों में से जी उठा प्रभु, तो प्रभु तूने अपने प्यार को हमारे लिए पूरा किया मेरे खुदा। सच में मनुष्य जाति हम सब से जो तुझ पर भरोसा करते, हम सब से आप प्यार करते प्रभु, और हम सब के गुनाहों को पिता आपने अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी, ताकि जब हम यीशु आपके पवित्र नाम पर विश्वास करें, इस बात को जाने कि तूने हमारे गुनाहों के लिए सजा पाई है प्रभु। तो होने दीजिए प्रभु जी, आज प्रभु हम उन सारे गुनाहों को जो हमसे हुए हैं आज के दिन में प्रभु आपके आगे रखते हैं पिता। आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं, आप क्षमा दान देने वाले परमेश्वर हैं। खुदा हमारे गुनाहों को माफ करे पिता, हम सब के गुनाहों को माफ करे। आज जितने लोग पिता अपनी गलतियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, जो भी उनसे गलत काम हुए, उस बात को आपके आगे रखकर उस बात के लिए प्रभु बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं प्रभु, रिपेंट कर रहे हैं लॉर्ड। मैं आपसे दुआ करती हूँ पिता, आप उनकी सुधि लें पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें, उन्हें पिता आप क्षमा दान दें प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें परमेश्वर, ताकि पिता वो आगे बढ़कर प्रभु अपने जीवन को पवित्र और सिद्ध बना सके आपकी पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। और आज शाम में पवित्र आत्मा आप हम सबकी इस प्रार्थना में अगुवाई करें। हाँ प्रभु, इन बहनों की, इन भाइयों की, छोटे बच्चों की, नौजवानों की पिता, और पिता बुजुर्गों की आप अगुवाई करें होली स्पिरिट। धन्यवाद, आपने अपने पवित्र आत्मा से हम सबको परिपूर्ण किया, भरा है प्रभु जी, और अपना सहायक हमें दिया है कि उस सहायक की हेल्प के थ्रू हम सब कुछ कर सके मेरे प्रभु। लॉर्ड यदि पिता इस समय पिता परमेश्वर कोई भी दुख में है, परेशानी में है, अपने जीवन की समस्याओं को लेकर आपके निकट आए प्रभु, होने दीजिए प्रभु महसूस करे कि तू उसके साथ में है। हाँ प्रभु, आज शाम में प्रभु आपकी उपस्थिति इन भाई बहनों के संग, इनके परिवार, इन सब लोगों के संग में बनी रहे पिता। जो वचन से आपने आज बातचीत किया प्रभु, हम उसको सुनकर उत्साहित हुए। आपने आत्मा का भोजन हमें दिया है, हमारी आत्मा प्रभु उसको खाकर तृप्त हुई है प्रभु, कि सच में मेरे परमेश्वर जो परमेश्वर की ओर से कार्य होता है प्रभु, उसमें कोई भी रुकावटें, कोई भी बाधाएं नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर तू हमारी आगे उस काम को करने के लिए हमारे आगे है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, यदि पिता परमेश्वर ये भाई, ये बहन प्रभु जी तेरे नाम के कारण परमेश्वर पिता कोई भी काम शुरू करते हैं प्रभु जी, तेरे लिए कोई भी काम ये अपने जीवन से कर रहे हैं प्रभु, यदि उसमें कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पिता, तो वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं पिता। वो कार्य प्रभु जो ये कर रहे हैं पिता, यीशु के नाम से वो पूरा होने पाए पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु। ये तेरे लोग हैं, और जिस काम पर भी ये हाथ लगाए वो काम सफल हो मेरे परमेश्वर पिता। नहिम्या के कामों को सफल किया परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, क्योंकि जब वो शहरपना, वो टूटी हुई शहरपना थी प्रभु, उसे बनाने के लिए प्रभु जी तूने नहिम्या की सहायता किया और वो सफल हुआ। उसी प्रकार इनके जीवन में प्रभु जी जो कुछ भी टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, जब कुछ अस्त व्यस्त है प्रभु जी, कुछ भी संभला हुआ नहीं है, आपसे दुआ करते हैं उसको फिर से बनाने में सहायता करें, उस फील्ड में इन्हें सक्सेसफुल होने में मदद सहायता करें प्रभु, क्योंकि आप जिसकी ओर है उसका विरोधी कोई भी नहीं मेरे खुदावन।
मेरे खुदा, यदि दुष्ट, यदि मनुष्य, कोई भी प्रभु इनके विरोध तेरे नाम के द्वारा प्रभु उठ खड़े होते हैं प्रभु जी, यीशु बड़े विरोध के साथ में उठ खड़े होते हैं प्रभु, आपसे दुआ है कि आप अपने लोगों को शक्ति और सामर्थ्य और स्थिर करें ऐसी सिचुएशन में मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन घर परिवारों में बहुत ज़्यादा कलेश होता है प्रभु, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु जी, अपशब्द बोले जाते हैं प्रभु जी, प्रभु गाली गलौज होती है प्रभु, यीशु आपसे दुआ करते कि ये सब बिखरी हुई परिस्थितियां बदल जाएं यीशु के नाम से, और उनकी शहरपना प्रभु जी खुशी आनंद भलाइयों के साथ में उठ खड़ी हो पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदा मैं विनती करती हूँ आज इनके जीवन में जो भी समस्या है पिता, यदि इनका परिवार कर्जे में है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहा है प्रभु, प्रभु जॉब के रास्ते सारे बंद है प्रभु, इनकम का कोई सोर्स नहीं प्रभु, ऐसे समय में पिता आप इनकी सुधि लीजिए प्रभु, आप इनके जीवन में कार्य करें, जो भी रुकावटें इनके जॉब पाने में, इनके कार्य को पूरा होने में आ रही है वो यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। धन्यवाद। यदि प्रभु लोग इनका विरोध करते हैं प्रभु, लोग इनके विपक्ष में खड़े हैं प्रभु, तो आप इनके पक्ष में हैं पिता। हम जानते हैं खुदा इन्हें सफल करने के लिए, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए और उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए आप इनके संग में हैं मेरे खुदावन। यदि ये एडिक्शन में है, नाना प्रकार के बुरे कामों में है, व्यभिचार में है पिता, बुरे विचार इनके मन में आते, नेगेटिव थॉट्स आते प्रभु, इन सारी बातों से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें प्रभु जी, क्योंकि आप इनकी ओर हैं मेरे खुदावन। धन्यवाद प्रभु। आज रात में जब आपके बेटे बेटियां प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख बैठे हैं, अपनी बीमारी की अवस्था में प्रभु, दर्द में, पीड़ा में प्रभु, नाना प्रकार के रोग जो उनके शरीर को घायल करते प्रभु, उनके शरीर को कमजोर करते प्रभु जी, वो कमजोरी, वो बेचैनी प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए इसी समय प्रभु। जो बीमार है पिता, वो जो नाम लेकर प्रभु आपके बेटे बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए जो बीमार है, अस्वस्थ है, या फिर खुद के लिए प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु उन भाई बहनों के लिए, उन्हें स्मरण करते इस प्रार्थना में और कहते हैं यीशु के नाम से उनके रोग दूर हो जाएं, यीशु के नाम से उनका दर्द दूर हो जाए, यीशु के नाम से उनकी बीमारियां दूर हो जाए, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, हड्डियां, मांसपेशियां, नस और प्रभु अंदरूनी हर एक अंग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर, आपने प्रभु इनको छू लिया है प्रभु, आपकी चंगा इनके शरीर में बहने लगी है प्रभु जी, और ये बिल्कुल चंगे हो गए लॉर्ड। थैंक यू फादर, आपने छुआ और चंगा किया प्यारे यीशु, क्योंकि यहोवा राफा आप हैं पिता, चंगा करने वाले आप हैं। धन्यवाद। आज रात में जब आपके बेटे बेटियां सोते हैं प्रभु, तो निश्चिंत होकर सोने पाए, कोई भी बुरा सपना, कोई भी नेगेटिव विचार उन्हें ना आए, वरन प्रभु आप दर्शनों के द्वारा उनसे बातचीत करें पिता। धन्यवाद प्यारे यीशु, हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। जितने भाई बहन निरंतर हमारे साथ में प्रार्थनाओं में बने हैं पिता यीशु, निरंतर अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजते हैं पिता, अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को, अपने जीवन के उन सारे हालातों को जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित है पिता, वो भेजते हैं प्रभु। हम दुआ करते खुदा, आप जानते हैं उन भाई बहनों को, उनके परिवार की सिचुएशन को, उनकी लाइफ की सिचुएशन को आप जानते लॉर्ड, आप उनके जीवन में कार्य करें। हर एक प्रार्थना निवेदन जो आपके बेटे बेटियों के द्वारा दिया गया यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में कार्य हो पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्यारे यीशु। हमारे प्यारे दोस्त, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे साथ में प्रभु आप इस संगति में बने रहे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपको आदर महिमा जलाल देते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।